सारे आईएमपी, पांचों आईएमपी कॉसेक को लिखा मैं लेफ्ट हैंड थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी कुछ ही देर के अंदर वीडियो में आके आइडेंटिटीज आ जाएंगी और यहाँ पर वही आइडेंटिटी लग रही है, कैसे वो मैं बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान समझ लेना। इस टॉपिक पर आज हम यहाँ पर फिजिक्स एमपी में बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। हाँ मेरे लाडले, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं आनंद शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका फिर से एनसीईआरटी वन शॉट वीडियो में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक नहीं है। अगर आप 11th की बात करोगे तो जेडबली ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट चैप्टर सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ट्रिग्नोमेट्री पर किताबें लिखी हैं, बुक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। तो अगर आप ये सोचते हो कि ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो आप गलत तरीके से पढ़ने का सोच रहे हो। और अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो आप गलत ही आउटकम्स निकालोगे। आपके सही आउटकम्स के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसको सॉल्व करते कैसे हैं, उसके रिजल्ट्स आते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी ही चीजें आती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के मेजर की बात होती है, इसलिए यहाँ पर आपके सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है, और इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक एंगल 90 डिग्री फॉर्म है। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल मेजर है, और यहाँ पर वन शॉट के अंदर मैं आनंद शुक्ला पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि अगर आपने उसको ध्यान से सुना, समझा, स्क्रीनशॉट लिए, लिखा, आप पूरा कंटेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके अंदर। उसके पहले एक बात और बता दूं मैं कि 251 रुपीज के अंदर एक कोर्स अवेलेबल है अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर और इस कोर्स की मदद से आप पूरा कंटेंट प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो। प्रॉपरली स्टडी मतलब 251 रुपए के अंदर आप पूरे कंटेंट की इस तरीके से स्टडी कर सकते हो कि आपको उसके कारण बेस्ट रिजल्ट्स आउटकम मिलेंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा एनसीईआरटी, इसके अंदर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, इसके अंदर आपको मिलेगा एमसीक्यू की शीट्स, असर्शन रीजन की शीट्स, केस बेस्ड की शीट्स, और इसके अंदर आपको एग्जाम बेस्ड लेक्चर ही मिलेंगे जो कि कंटिन्यूसली अपडेटेड है। मतलब और भी जितने लेक्चर आप अभी देख रहे होंगे, बाद में देखेंगे तो और भी ज्यादा लेक्चर्स उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8.1 की। मगर उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो मुझे याद आता है अक्सर राइट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर याद आया, जिसके अंदर ये वाला एंगल बना 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, और ये वाला पॉइंट है इसके अंदर B, OAB। अब समझने की बात है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनियस, और जहां भी एंगल बन रहा है, यहां पर बन रहा है एंगल थीटा, तो जहां भी एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। हैशटैग हार्ट ऑफ द लेक्चर। परपेंडिकुलर ढूंढना आना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? इट इज द साइड विच इज जस्ट अपोजिट टू द एंगल। ठीक है, एंड थर्ड वन इज बेस। ये बनता है इसके अंदर बेस। तो हाइपोटेनस 90 सामने वाली साइड है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड है, और तीसरा बचा हुआ है बेस। अब अगर मैं यहां पर एक और ट्राइंगल को फ्रेम आउट करूं, और इस ट्राइंगल के अंदर यहां पर 90 डिग्री जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये बना इसका हाइपोटेनियस, ये बन गया इसका हाइपोटेनियस। लेकिन मेरे लाडले एक बात समझना, अब मैंने एंगल थीटा यहां पर कर दिया, वही ट्राइंगल है ओ ए बी। एंगल थीटा जैसे ही मैंने यहां पर करा, उसके सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, और बचा हुआ होगा बेस। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होती है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप देखिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो उधर देखिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। इस तरीके से आपको समझ में आता है कहां परपेंडिकुलर होगा, कहां बेस होगा, और कहां पर होगा हाइपोटेनियस। आई थिंक कि शायद मेरी बात समझ में आ रही है। जय राम जी की। तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियोज हैं जो सीख लेना चाहिए। वो रेशियो के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले इसको हटा दें अपन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, बहुत ध्यान समझना। जब मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है
कि आपको दो साइड्स के रेशो की बात हो रही है, दो साइड्स के बीच का रेशो। तो अगर ये दो साइड्स के बीच का रेशो है तो इसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। बहुत अच्छा सा। इसमें आपको नाम देना पड़ेंगे। क्या देना पड़ेंगे? नाम देना पड़ेंगे। कैसे नाम देते हैं? इसके अंदर एक होगा P अपॉन एच, वो होता है साइन थीटा। B अपॉन एच वो होता है कॉस थीटा। और P अपॉन बी वो होता है टेन थीटा। तो इस तरीके से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं। एक मिलता है साइन थीटा, एक मिलता है कॉस थीटा, एक मिलता है टेन थीटा। बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकते हैं, ये याद रखने की बात है। इनको समझना नहीं है, सिर्फ इनको याद ही रखना है। सिर्फ समझने से बेटा तेरा काम नहीं होगा, फंस जाएगा। तू हर चीज समझ के सोचेगा देखो आ गया, और जब लिखने जाएगा तो गड़बड़ कर देगा। फॉर्मूले हमेशा याद किए जाते हैं, फॉर्मूले हमेशा याद किए जाते हैं। चलिए, अगर मैं इसी को उल्टा करके लिख दूं एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी, तो ये बनेगा कॉसेक थीटा, ये बनेगा सेक थीटा और ये बनेगा कॉट थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने हैं जिनकी वैल्यूज ये रही। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू आपके सामने है। बहुत अच्छी बात है। अगर इनको याद कर लिया तो काम हो जाएगा। और इनको याद करने के पहले ये पता होना चाहिए कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, बचा हुआ बेस है। बचा हुआ बेस है, बात खत्म। समझ में आ गया? बहुत अच्छे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चल, यहाँ तक की बात तो हमको हो गई क्लियर। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है? तो उसका राइट एंगल बन रहा है बी पर। अब ध्यान सुनना, बी पे राइट एंगल बनाया, तरीका सीखो, तरीका सीखो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लिखते जाओ जो ठीक लगे। हाँ एक और चीज, अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो आप मोबाइल फोन अगर कंफर्टेबल है तो उसमें, नहीं तो आप ज्यादा प्रीफर क्या करिए कि अगर आपके घर में वाईफाई टीवी है तो आप टीवी पर इस लेक्चर को लगा दीजिए और टीवी पर चलाइए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP9 प्लेटफॉर्म से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो टीवी पर चलाइए और टीवी पर देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर आ गया राइट एंगल डेट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपको ए सी नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक थ्योरम पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एंगल कौन सा लेना है? साइन ए कॉस ए, तो एंगल कौन सा लेना है? ए। तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर ये बन गया एच स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ये रहा बी सी का स्क्वायर 49 और ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, ए सी का स्क्वायर 625, ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई AC की जो कितनी है 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात। आप निकालो इसके अंदर साइन ए, आप यहीं पर निकाल देते हैं साइन ए कॉस ए। साइन ए क्या होता है? बोले P अपॉन एच। कॉस ए क्या होता है? अब फॉर्मूले पता ही नहीं, फॉर्मूले समझे थे, याद तो करे नहीं, तो पता नहीं तो आंसर निकलेगा नहीं। आंसर निकालने के लिए फॉर्मूले पता होना चाहिए। समझो, साइन ए P अपॉन एच, एच कितना निकाला आपने? 25। तो P अपॉन एच, P कितना है, H कितना है और बेस कितना है और हाइपोटेन्यूस कितना है। तो ये दो वैल्यूज आपने यहां पर निकाल ली, साइन ए कॉस ए। ये आपका इस फिगर को लेकर के सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां तक पहले तो क्लियर होगा, आई थिंक, नहीं तो रिवर्स करके एक बार और देख लीजिए। लेकिन अगला उसने बोला है साइन सी और कॉस सी। अगर ऐसा बोला है
कि साइंस, अरे ये क्या, अगर उसने बोला साइन सी और कॉस सी, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और एंगल यहां पर आ गया। तो यहां पर अगर एंगल आ गया तो इसके सामने वाली साइड बन गई परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 25 ही आएगी। उसने बोला ए बी 24, उसने परपेंडिकुलर बेस 24 नहीं बोला, उसने बोला ए बी 24, ए बी ये आ गया 24 सेंटीमीटर, बी सी वो आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस आ गई 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने यहाँ पर डेटा को रेगुलेट किया, और 90 डिग्री सॉरी एंगल के सामने वाली साइड बनती है परपेंडिकुलर, इसलिए ये पी, ये बी और ये एच। जबकि इधर की तरफ देखो ये पी, ये बी और ये एच। समझ में आ रहा होगा। अगर परपेंडिकुलर बदला तो आपको चाहिए अब साइन सी, आपको चाहिए अब कॉस सी। साइन सी होता है P अपॉन एच, कॉस सी होता है B अपॉन एच। P कितना है 24, H कितना है 25, B कितना है 7, B कितना है 7, हाइपोटेनियस कितनी है 25। इस तरीके से आपने साइन सी और कॉस सी निकाल लिया, और इस तरीके से आपने साइन ए और कॉस ए निकाल लिया, और आपने आंसर को कैलकुलेट कर। बड़ा आसान होता है किसी भी काम को करना अगर वो समझ में आ जाए, और अगर समझ में नहीं आए तो उस काम को करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं। चल, यहां तक सभी को क्लियर। अब आगे समझें। चलिए, तो ये भी अपने को समझ में आ गया क्वेश्चन। इससे आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर tan p माइनस cot r कैलकुलेट करना है। जब मैंने बोला, अब यही समझना पड़ेगा, थोड़े बड़े बन जाए। जब मैंने बोला tan p, तो ये बन गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा? h स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अभी मोटे मोटे तौर पे मैं बोलूँ तो 90 डिग्री हमने 13 का स्क्वेयर, एक को लिख दूं 12 का स्क्वेयर, और एक को लिख दूं क्यू आर का स्क्वेयर, क्योंकि अभी हम ये फाइनल आउट नहीं कर पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो एक तरफ लिख दिया 12 का स्क्वायर, एक तरफ लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ऐसा का ऐसा ही क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144। बहुत ध्यान समझना, ये आ गया 25, क्यू आर की वैल्यू आ गई इसके अंदर 5 यूनिट। अब जो भी हो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर है तो मिलीमीटर, ये आपने निकाल लिया। तो आपका एक वैल्यू तो यहाँ पर आ गया, और वो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये आपने निकाला। अब परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, इनके ऊपर भी बात करना बाकी। ठीक है, चलिए, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, इन पे बात करना बाकी। आपको चाहिए tan p। अगर मैं p बोलता हूं ना, अगर मैं p बोलता हूं ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा। मैं फिगर ही अलग बना देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पर मैंने बोला p, तो ये परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस बदलता नहीं है 13 सेंटीमीटर, और यहां से निकाला tan p, तो p अपॉन b आता है, तो यह आता है 5 अपॉन 12। tan p की वैल्यू 5/12। और दूसरी तरफ आपको चाहिए r, तो फिर से मैंने फिगर बनाया आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बार बार नहीं बनाना है। अगर ये है तो परपेंडिकुलर बन गया 12, हाइपोटेनियस बदलता नहीं है 13, और बेस हो गया 5। अब cot r, tan p और cot r ले लिया, तो ये हो गया b अपॉन p, तो 5/12। फॉर्मूले याद होंगे तो आंसर बनेगा, फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे तो आंसर ही नहीं बनेगा। अब यहां पर आ गया tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू 5/12, cot r की वैल्यू ये भी 5/12, तो आंसर आ गया 0। ये इसका आंसर 0 है। सेकंड क्वेश्चन में जब आपने सॉल्व किया सो आंसर इज 0, बिल्कुल सही, इसका आंसर 0 बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है, तो आई थिंक कि सबको समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कॉस ए और टेन ए आपको कैलकुलेट करना है। साइन ए, तो मैंने ए एंगल को टारगेट करा, बी सी की बात ना उसने करी ना हमने सुनी। ठीक है, तो साइन ए मैं इसको आपकी खुशी के लिए और बी बोल देता हूँ, 90 डिग्री बना देता हूँ आपकी खुशी के लिए। अब साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? 3/4 पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना बन गया? 3, और हाइपोटेनियस कितना बन गया? 4। तो बेस कितना? अरे रे रूट में आएगा आंसर, रूट में आएगा 3/4, बिल्कुल। अब आपको बेस निकालना है। मैंने बोला ये परपेंडिकुलर, मैंने बोला ये हाइपोटेनियस, बेस निकाल। कौन सी थ्योरम लगाओगे? पाइथागोरस। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 7। ये बी की वैल्यू आ गई √7। आपने पुट करा, आपको निकालना है कॉस ए, आपको निकालना है टेन ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने क्या कहा ना, बार बार बात जाएगी फॉर्मूले पर। आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते गड्ढे में गिरोगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। बेस कितना है आपने अभी निकाला? √7, ये आपने निकाला है। पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से याद कर लो, बार बार काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री में और सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर बी अपॉन एक्स, बी की वैल्यू √7, एच की वैल्यू 4, पी अपॉन बी, पी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू √7। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉस ए और टेन ए दोनों की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत कोई कठिन काम नहीं, कोई टफ काम नहीं, कोई कठिन काम नहीं, कोई टफ काम नहीं, बड़ी आसानी से इसके आंसर उनकी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे से अच्छे सवाल है एनसीईआरटी में, बट जब एग्जाम की बात करते हैं थोड़ा सा लेवल ऊंचा जाता है। एग्जाम बेस्ड वीडियोस भी आपको विघ्न एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। यहां से निकला कॉट ए 15 अपॉन में आ गया 8/15। अब कॉट ए का फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, और नहीं पता है तो क्वेश्चन वहीं खत्म। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। तो आपने एक ट्रायंगल फ्रेम किया, ए एंगल इसको बोला, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बचा क्या? हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आया एच स्क्वेयर पी स्क्वेयर बी स्क्वेयर। पी कितना है? तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, बचा बेस, हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। पी कितना? 15, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हुआ? एच स्क्वायर इक्वल टू 289। एच की वैल्यू कितनी हुई? अंडर रूट ऑफ 289। एच की वैल्यू कितनी हो गई? 17। अगर एच की वैल्यू 17 है, द वैल्यू ऑफ एच इज 17, तो इसके अंदर अब अपने को क्या निकालना है? साइन ए, और क्या निकालना है? सेक ए। साइन ए होता है पी अपॉन एच, सेक ए होता है एच अपॉन बी। फॉर्मूले याद है तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, पहले ही बता दिया था। साइन ए पी अपॉन एच, पी कितना है? 15, एच कितना है? 17, एच कितना है? 17, बेस कितना है? 8। तो ये दोनों ही आपके आंसर आ गए। तो बड़ी आसानी से आप आंसर्स निकाल सकते हो अगर आप चाहो सही तरीके से पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कॉट थीटा, तो मैंने यहाँ से एक ट्राइंगल सिलेक्ट किया, कंसीडर दिस एज अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल ये 90 डिग्री मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल थीटा है। आपको गिवन है कॉट थीटा 7/8। कॉट थीटा होता क्या है? वो बी अपॉन पी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 7/8। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो 8 है, बेस कितना है? 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है? तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर 64,
7 का स्क्वायर 49, 9 और 1 10, 3 13, 10 4 4 10 और 11 113। h की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 113। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को मैं आईएमपी मार्क करता हूं। ये क्वेश्चन नहीं है असल में, ये पैटर्न आईएमपी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मैंने लिखा है। इस पैटर्न को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका आंसर प्रॉपर आएगा, सिस्टमेटिक तरीके से आएगा। चेक कर लूं जरा मैं इस क्वेश्चन को, 7/8 113 आ रहा है, ठीक है। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न को बेटा ध्यान से समझो और ये देखो कि करते कैसे हैं। आपको क्या बोला, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और एक और है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी कुछ ही देर के अंदर वीडियो में आगे आइडेंटिटीज आ जाएंगी और यहाँ पर वही आइडेंटिटी लग रही है, कैसे वो मैं बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान समझ लेना। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। पूरे केस पर एक कॉमन स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर आ गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा कितना है 7/8 यहाँ पर आ गया 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। मैंने बोला ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि जो आपसे पूछा गया है फर्स्ट में जिसका मैंने आंसर निकाल दिया, सेकंड में देखिए वही बन रहा है यहां से। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक ही पूछ से तो हो जाता है, इसमें दोनों पूछे ठीक है मैंने कर दिया एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन एक पर भी काम बड़ी आसानी से हो जाता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, कॉट ए की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज 4/3। अगर कॉट ए की वैल्यू 4/3 है, यहाँ पर एंगल है ए, यहाँ पर 90 डिग्री, ये हो गया बी, ये हो गया पी, तो बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 3 4 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 आपके पास है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हाइपोटेनस आ जाएगा 5। अपन आगे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अगर कॉट ए की वैल्यू 4/3 है तो टेन ए की वैल्यू इसका रेसिप्रोकेट कर दो, तो मेरे लाडले 3/4 हो। अगर ये 3/4 होती है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, ये कट गया। 16 माइनस 9 कितना आएगा 7, 16 और 9 कितना आएगा 25, यहां से आंसर आ गया 7/25। ये इसका कौन सा साइड अपन ने सॉल्व करा, लेफ्ट हैंड साइड। इसी के दूसरे साइड पर आते हैं, जो साइड है इसका राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड की इसकी बात करते हैं हम, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब आपको कॉस और साइन निकालना पड़ेगा, ठीक है, कॉस और साइन निकालना पड़ेगा। तो कॉस क्या आ रहा है b/h, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, तो आंसर आ गया 4/5, और साइन ए आ जाएगा p/h, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो 4/5 का स्क्वायर करने जाएंगे तो 16/25 और 9/25, 16 माइनस 9/25, आंसर इज 7/25। ये RHS है, ये LHS है। यहां पर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है इसके अंदर LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपको इसके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये चेक, तो हमने क्या करा इसको वेरीफाई, तो हैंस वेरीफाइड, नहीं तो हैंस प्रूव्ड की बड़ी आदत सी पड़ी हुई है स्टूडेंट को, लेकिन हैंस वेरीफाइड है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, और अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी पर 90 डिग्री बन रहा है,
ए यहाँ पर है tan a, वैल्यू आ गई 1/√3 जो है p अपॉन बी। एंगल के सामने वाली साइड बनती है परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यू हो गई 1 और बेस की वैल्यू हो गई √3। आपको निकालना है h हाइपोटेनियस, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने यही अंडर रूट लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4 और h की वैल्यू मैंने लाड ले कितनी आ गई 2। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कराए, क्योंकि सिखाना भी मुझे यही है आपको कि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एंड में पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम टारगेटेड एनसीईआरटी लेकर के, ताकि एनसीईआरटी पहले आपका कवर हो जाए। अब अगर यहाँ पर h की वैल्यू आ गई 2, तो आपको चाहिए साइन a cos c प्लस cos a sin c। अब या तो एंगल a या तो एंगल c। अगर मैं बोलता हूं फॉर एंगल a परपेंडिकुलर 1, बेस √3, हाइपोटेनियस 2, और फॉर एंगल c, अगर मैं यहां पर c एंगल ले लेता हूं, यहां पर a ले लेता हूं, ये एंगल c लेता हूं, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। अगर c ले रहा हूं तो ये जो बेस है परपेंडिकुलर होगा, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो फॉर एंगल c परपेंडिकुलर √3, बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस 2। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा ठीक मुझे ये लग रहा है कि मैं इसके अंदर ये लिखूं ही ना कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर कौन सी बेस, ये यहाँ पर अपन ने मेंशन कर लिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर साइन ए। साइन ए होता है a का p, देखो 1 और h 2, तो p अपॉन h। कॉस c, कॉस b अपॉन h 1 और 2, कॉस a b अपॉन h, b अपॉन h √3/2, साइन c, c p अपॉन h √3/2। चलिए 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3 होता है। याद रखना, सेम रूट नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। यहाँ आ गया 3/4, यहाँ आ गया 1 प्लस 3/4, यहाँ आ गया 4/4 और कट पीट के आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर आंसर कितना है, इसका आंसर आ गया है 1। ऐसे ही आप इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कीजिएगा, cos a इंटू कॉस सी और sin a इंटू साइन सी, आपका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एंगल के रिलेशन को समझाया है। क्या समझाया है इसके अंदर, एंगल के रिलेशन को समझाया, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। तो एंगल कैसे रिलेट करते हैं, क्या होता है, वो सब इसके अंदर बताए गए हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद में। और देखिए, यहां देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब आप देखिए, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर क्यू आर, पी आर क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कहाँ है, ये तो आ गया 5। अब अगर मान लीजिए मैं इसको x ले लूं, क्यू आर को, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स। किसी एक लेंथ को मैं x लेता हूं, तो मेरी दूसरी लेंथ क्या बन जाएगी, मेरी दूसरी लेंथ होगी 25 माइनस एक्स। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अब जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने को तैयार हो गई। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए तैयार हो गई है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। समझना, मैंने बोला इसके अंदर पी आर स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर, क्यू आर स्क्वेयर, पी आर स्क्वेयर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर, क्यू आर स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ये कट गया।
तो 625, 25 को इधर लिया तो 625 माइनस 25 600 और यहाँ पर आ जाएगा 50x। इफ वी सॉल्व इट, 0 से 0 गया, 60/5 दैट इज इक्वल्स टू x। x इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू आ गई 12, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 12, मतलब QR की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। आपको चाहिए दूसरा PR। PR चाहिए 25 माइनस 12, तो ये हो गई 30 सेंटीमीटर्स। अगर आपको साइड्स ही पूछे गए थे, नहीं आपको साइड्स नहीं पूछे गए हैं, क्वेश्चन एक अच्छे लेवल पर गया है। आपको पहले तो ये सॉल्व करना आना चाहिए कि अगर एक इन दोनों का समीशन 25 है तो एक x है तो दूसरा 25 माइनस x है, और फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करते हुए x से पहुंचने वैल्यू ऑफ x इज 12। खत्म। आगे बात करता हूँ। यहाँ पर आता है साइन p, यहाँ पर आता है cos p, यहाँ पर आता है tan p। साइन p क्या होता है, बोले p/h। p कहाँ है, ये रहा, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 13, cos p b/h 5/13, tan p p/b 12/5। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर दी है। आई थिंक इसका सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये तो स्टेट्स वाले क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, देख लो। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर दी। अब मैं आता हूँ सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसके अंदर एंगल्स की वैल्यूज पता होना चाहिए। जैसे ये देखिए, आपको इन सब एंगल्स की वैल्यू पता होना चाहिए। अब एंगल्स की वैल्यू अगर आप पता करने जाते हैं तो थोड़ा सा टीडियस टास्क है, और अगर एंगल की वैल्यू पता हो तो इससे इजी कुछ नहीं है। कैसे निकलेंगी एंगल्स की वैल्यू, आप देखें यहाँ पर किन किन एंगल्स की वैल्यू पता होना चाहिए। तो लोग 6 टेबल्स याद करते हैं, मैं 3 ही याद कराता हूँ। कैसे, मैंने बोला थीटा ले लीजिए आप, 0, 30, 45, और एग्जाम में जब आप जाओगे तो लास्ट पे जो रफ पेज होते हैं उसमें आप पेंसिल से टेबल पहले ही लिख लीजिएगा रफ पेज पर, ताकि अगर आपको रफ वर्क कहीं बढ़ाना हो तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो इसको लिख लेना, तो ये टेबल्स जितना अच्छे से याद होगी उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर आता है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0 √3/1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1√3। इस तरीके से एक टेबल है, जैसी साइन की लिखी है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो कि 1√3/2, तो ये पूरी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो कॉस की हो जाएगी। और यहाँ पर 10 की 0 और 1/√3 ही याद करना है। इसके बाद एक बार 1 लिख दो, एक बार √3 लिख दो, फिर नॉट डिफरेंट, हो गया आपका काम। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। अब मेरी बात आगे सुनना। आप बोलोगे सर कि मुझे कॉसेक की टेबल चाहिए, मुझे सेक की टेबल चाहिए, मुझे स्कूल से पढ़ाए थे कॉट की टेबल चाहिए। कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर दो, उल्टा रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो इसको उल्टा कर दो। फिर सेक की चाहिए तो कॉस को उल्टा कर दो। बस इतना सा याद रख लो बेटा, तो तुम्हारा काम ही हो जाएगा। कॉसेक की चाहिए, साइन को उल्टा कर दो। तो इस तरीके से आप रेसिप्रोकेट करके बाकी की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए पूछा है कि सेक 30, तो कॉस 30 कितना है, √3/2, उल्टा कर दो क्या होगा, 2/3। tan 45 या tan 60, cot 60 चाहिए, tan 60 कितना है, तो cot 60 उल्टा कर दो 1/√3। तो इस तरीके से कुछ याद करा कि मैं सारे ही आंसर निकालूंगा। इस टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो पॉज कर दीजिए, और वीडियो पॉज करने के बाद में आप याद करिए टेबल, उसके बाद वीडियो शुरू करना, देखना, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे जिनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, कि आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, यहां पर आते हैं, अब इसके फर्स्ट पार्ट को देखें। sin 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60? इट्स √3/2। वैल्यू याद होगी तो ही अब क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनना है, इसलिए पॉज करके याद नहीं करा है तो कर लो ताकि आंसर प्रॉपर मिले। cos 30, sin 30, cos 60, 3/4, 1/4, 1, ये इसका आंसर। दूसरे पे आते हैं, सेकंड वाला। tan 45 वैल्यू 1 होती है, 2 tan 45, cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4, sin 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4, आंसर इज 2। ये दूसरे का आंसर है। तो आपको जस्ट वैल्यूज पुट अप करना है और आपके आंसर आते जाएंगे। लेकिन वैल्यू पुट कब हो पाएगी? जब वीडियो पॉज करके याद किया। cos 45 1/√2, sec 30, बोला था ना sec 30, cos का उल्टा करो, cos 30 कितना होता है? √3/2, sec 30 2/√3, cosec 30, sin 30 1/2, cosec 30 उल्टा कर दो 2, तो 1/√2, और यहां पर आ गया 2 + 2√3, और अपॉन का √3 कहां चला गया? ऊपर। कुछ बन रहा है क्या इस तरीके से? cos 45 थर्ड वाला, बिल्कुल √3/2√2, √3, ये √2 नीचे आएगा, तो ये बना। ये मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये मैं फिर से दिखाता हूँ, तो जगह लगेगी थोड़ी सी, तो मैं दूसरी जगह यूज कर रहा हूँ। cos 45, sec 30, cosec 30, पहले अच्छे से वैल्यू पुट करो। ठीक है, 1/√2, 2 + 2√3 अपॉन √3। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 अपॉन √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। ये इसका आंसर है थर्ड वाले का। थर्ड वाले क्वेश्चन का यही आंसर है। तो आपके सामने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मैंने सॉल्व कर दिए, जो कि सिर्फ डेटा पुटअप करने के ऊपर थे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 4, 5 दोनों सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान समझिए 4 और 5 कैसे करना है। sin 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 45 1, cosec 60, sec cosec 60, sin 60 2, √3/2 2/√3। नीचे आ जाओ, sec 30 cos 30 √3/2 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 1। ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई, तीन वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इनको सॉल्व करना है, और ये वैल्यू पुट करना नहीं आएंगी तो आपको दिक्कत आएगी। जैसे जैसे उसने पूछा है sec 30, तो ये होगा 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में गया 2/√3, ये आपने लिखा 2/√3। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, इनकी प्रैक्टिस करना पड़ती है, और इसके लिए आपको थोड़े से सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। चलिए, एलसीएम 2/√3, 1 + 1/2 3/2, 2 + 3/2 और -2/√3, यह आपका इसके अंदर आया। आपने एलसीएम लिया 3√3 -4 अपॉन 2√3, और यहां पर भी 3√2 2√3 2/√3, ये 3 हो गई, गलती कहाँ हो गई? तो यहाँ पर भी आ गया 4 + 3√3 और अपॉन में 2√3, ये इसको काट देगा, बचेगा बचेगा
3√3 -4 3√3 +4, ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये फोर्थ था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। पूरा कैलकुलेशन बेस्ड था और जस्ट यू हैव टू पुट डेटा, कैलकुलेशन बेस्ड था, डेटा पुट करा, आंसर बाहर हो गया, खेल खत्म। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, बड़ा आसान सा था ये। तो आई थिंक ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द लास्ट फिफ्थ वन, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपके पास प्रॉपर कलेक्शन हो। इन दो क्वेश्चंस को मैं, इसको और इस क्वेश्चन को मैं एमपी मार्क कर रहा हूँ, आप भी अपने बुक में एमपी मार्क कर लीजिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। 5 cos 60 1/2 1/2 का स्क्वायर, 4 sec 30, ये sec 30 आया तो थोड़ा सा रुक जाना। sec 30 cos 30 को उल्टा करो, cos 30 होता है √3/2, sec 30 हो गया 2/√3, स्क्वायर करा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, tan 45 1 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, आइडेंटिटी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा थोड़ी देर में आने वाली है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल सेम है, इसकी वैल्यू 1 होगी। आप चाहो तो पुट कर दो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 प्लस 3/4 4/4, कट पिट के 1, तो डायरेक्ट लिखो ना 1। अब क्या बचा, 5/4 16/3 -1, एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12, 4 3 5 3 3 4 16 4 और 4 3 12, 5 4 9, 6 और 1 7, 79 - 12/12, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, 67/, आंसर। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और एक आइडेंटिटी के कारण कैलकुलेशन थोड़े से बच गए, आप कैलकुलेशन आसान हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे। यहाँ पर you just have to choose the correct answer। 2 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 की वैल्यू 1 स्क्वायर करेंगे 1/3, ये बना 2/√3, 3 + 1 4/3, ये हो गया 6 4 √3, 2 2 2 3 3 को लिखा √3 × √3 अपॉन में आ गया 2 × √3, ये कट गया, आंसर आया √3/2। ये वैल्यू किसकी होती है, sin 60। सर क्या पढ़ाया, सर क्या पढ़ाया, बेहतरीन लगा देख के, सर ने तो खटखट खटखट सॉल्व कर दिया, लेकिन सर समझ में कुछ नहीं आया। यही बताना चाह रहा हूँ कि स्पीड ये चाहिए। अब फिर से सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान समझे। आपको बोला गया 2 10 30, अब धीरे धीरे कर देता हूँ। 10 30 की वैल्यू 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लिया, फिर क्या मैं इस 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ, हाँ। ये कट गया, ये कट गया, ये √3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर। अब ठीक है, हाँ सर, लेकिन इस स्पीड से सीखना नहीं है, सीखना तो स्पीड से है कि एग्जाम का सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड क्वेश्चन हम कम से कम समय में सॉल्व करके रखते हैं, इस स्पीड सीखना है। चलिए 1045 0/2, आंसर कितना आया, हरे कृष्णा। और 0 किसकी वैल्यू होती है, हाँ 0 तो आंसर ही है, वैल्यू तो जरूरत ही नहीं। sin 45 1/√2 और 10 90 इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। चलो sin 2a वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं आप। यहां पर आते हैं, अगर 10
थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, अगर tan A इक्वल्स टू tan B है तो A किसके इक्वल होगा? B के। यहां पर आए tan A प्लस B, √3 का मतलब tan 60 डिग्री, तो A प्लस B किसके इक्वल है? यह आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही? हाँ। tan A माइनस B, ये वैल्यू 1/√3 मतलब tan 30, तो A माइनस B किसके इक्वल है? ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगर ये दो इक्वेशन आपके सामने है तो आपने इनको एक साथ लिखा, A प्लस बी इक्वल टू 60, A माइनस बी इक्वल टू 30। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये कट गया, 2A इक्वल टू 90, A की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। भाई साहब ये एग्जाम्पल था, तो कोई बोलेगा कि उठा करके यहाँ तो B की 45, नहीं, वो तो एग्जाम्पल था। ये A की वैल्यू मैंने इधर सब्स्टिट्यूट करी, 45 माइनस बी इक्वल टू 30, B की वैल्यू 45 माइनस 30, B की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। आपको क्या चाहिए था? फाइंड A एंड B। हो गया। तो कोई चैलेंजिंग नहीं है, बस हार्ड वर्किंग है, मेंटल एबिलिटी लेवल है, और आंसर आएगा आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी नहीं होता। क्यों सर? मान लो मैंने बोला साइन 60, तो क्या इसको बोलोगे साइन 30 प्लस साइन 30? साइन 30 होता 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, और RHS साइन 60 √3/2, नहीं, तो नॉट पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है, थीटा इंक्रीज, हाँ बिल्कुल सही। कैसे बोल सकते हो सर? यहां पर मैंने दिखाया, देखो, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बड़ी होती जा रही है। तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वैल्यूज भी बड़ी हो रही है। बिल्कुल सही, ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज, नहीं, जैसे जैसे कॉस की वैल्यू बढ़ती है थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू छोटी होती है। गलत। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर, नहीं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं। फिर किस पे होती है दोनों वैल्यू इक्वल? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे। साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, बिल्कुल सही। कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, कि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो tan का उल्टा क्या चलता है? कॉट। तो ये वाली बात भी आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो ये वाली एक्सरसाइज भी यहाँ पर खत्म हुई। अब आते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज पर, जो टोटली बेस्ड है आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज नंबर 8.3 कैसे करना है वो बात की बात है। पहले इनके लिए फॉर्मूलेस को आप याद कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इन फॉर्मूलेज में क्या आता है? इन फॉर्मूलेज में आता है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन कौन सी? पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज आपके सामने हैं। अब इनको आप जितने तरीकों से घुमा सकते हैं वो भी देख लें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और भी एक तरीका, इस बार tan को इधर लिया और इस बार cot को इधर ला करके 1 को वहीं रहने दो, इसमें cos को इधर ही, साइन cos को इधर रख के साइन को उधर ले जाओ। तो वो तरीके हैं फिर बाकी, लेकिन 6 तो अच्छे से कर लो तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक काम करिए, वीडियो पॉज करके इस पूरे को याद करिए, याद करने के बाद वीडियो चालू करिए ताकि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए। वीडियो पॉज करके याद करे बिना अगर आप चालू कर दोगे सीधा एक्सरसाइज नंबर 8.3 कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, शुरू करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ।
फाइंड ऑल द इन टर्म्स ऑफ सेक, कोई जरूरत नहीं, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चूज द करेक्ट आंसर। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर से 9 कॉमन निकाला, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 9 इंटू 1, कितना आया 9, सही आंसर बी, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है 1 होता है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन और 1 प्लस कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन और कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, तो यहां पर बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहां पर बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और अब आपको इसको सॉल्व करना है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 पुरानी बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 8.4 है ये। थर्ड क्वेश्चन इट्स वैल्यू बेस्ड। अब इसके अंदर क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वेयर कॉस थीटा प्लस और माइनस बी स्क्वेयर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी और स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए आइडेंटिटी याद करना जरूरी है। ये 1 बनेगा, इसको काटेगा, बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, कट गया, आंसर कितना आया, द आंसर इज 2। ठीक है, इसका सही आंसर 2 है। 2 कौन सा आंसर है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड पे आए, सेक ए प्लस 10 है और 1 माइनस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका सॉल्यूशन हो जाए। शुरू करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, बहुत आराम से समझना क्योंकि आइडेंटिटीज पहली दो एक्सरसाइज जैसी नहीं होती। आइडेंटिटी याद करे बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आपने बिना आइडेंटिटी याद करे, बिना वीडियो को पॉज करे चालू कर दिए मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको कुछ नहीं आएगा, और अगर ढंग से पढ़ोगे तो सब कुछ आएगा। सेक ए 1 अपॉन कॉस, टेन ए साइन ए अपॉन कॉस, और यहां पर आ गया 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में आ गया कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर इज कॉस स्क्वेयर अपॉन में आ गया कॉस है, फिर क्या हुआ, एक कट गया, बचा क्या, कॉस ए। यहाँ पर क्या करा है मैंने, अगर किसी को नहीं आया हो तो एलसीएम लिया है कॉस ए, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन, और ये 1 माइनस साइन है ही सही, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा, ठीक है, तो कॉस ए कौन सा आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आ जाए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या हुआ, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, क्या हुआ, कॉस स्क्वायर है अपॉन एलसीएम कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर, और यहां पर भी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। जय रामचंद्र जी। ये और ये कट गया,
इसलिए जो बीच की लाइन है रेशियो की वो थोड़ी बड़ी बनाते हैं। ये कट गया, बचा क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर है नीचे आ गया, साइन अपॉन कॉस होता है tan, यह आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी एंड इट इज tan स्क्वायर ए। जय रामचंद्र जी। आई थिंक मेरी बात सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी एक्सप्रेशन कौन सा सही होगा। मैं एक एक करके इन सबको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो आईएमपी मार्क कर लो, वो भी मोस्ट यही लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसको मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। वही मुझे डाउट था। एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, सारे आईएमपी, ये पांचों आईएमपी। कॉसेक को लिखा, मैं लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले टारगेट कर रहा हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं राइट हैंड साइड लेके आऊं। कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, और कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, और इसका होल स्क्वायर। तो यह आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का, और यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। यह आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी लगती जा रही है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर ये लिख सकते हैं इसके अंदर, तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो जो बचा वो था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हैंस ये आपका आंसर। तो आपने आरएचएस कैलकुलेट किया इसके अंदर, और आरएचएस किसके इक्वल दिख रहा है, तो आपने लिख दिया हैंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या इंपॉर्टेंट था, ये पैटर्न बनाना और यहाँ आइडेंटिटी लगाना। जो ऐसा कर पाएगा वो स्कोर करेगा, नहीं तो फिर बैकलॉग हो जाएगी, छूटता चला जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सेकंड क्वेश्चन। देखिए, अगर कोई सोचता हो कि सॉल्यूशन मिल जाए, सॉल्यूशन तो भाई साहब आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्स हैं, डाला सॉल्यूशन जनरेटर। सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन आना चाहिए। और आजकल स्टूडेंट को सॉल्यूशन आ नहीं रहे हैं, वो सॉल्यूशन देख देख के फिर करते जा रहे हैं साल भर प्रैक्टिस, वहीं से तो नुकसान में, वहीं से नुकसान। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको सॉल्व करना है, दैट इज इक्वल्स टू 2 sec ए। मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड, मुझे सबसे पहले क्या लेना है, मुझे सबसे पहले इसके अंदर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के मेरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एलसीएम क्या आया, कॉस ए और 1 प्लस साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में आ गया कॉस ए
1 प्लस साइन, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1। 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। 2 बाहर निकाला, इसके साथ मैं लिख देता हूं एक स्टेप और, 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन कॉस ए। लेकिन स्टेप थोड़ा सा फास्ट सीखने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 कॉमन निकाला, यहां पर ये काट दिया, 2 अपॉन कॉस ए, 2 सेक ए। आपको क्या चाहिए था? 2 सेक ए। आपको एक लाइन लिखना होगी, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस ये आपका आंसर। तो बड़े आसान तरीकों से आप सटीक आंसर निकाल सकते हैं, थोड़े से प्रयास आपके आंसर आ जाए। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना था? एलसीएम, देन a प्लस बी होल स्क्वायर, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, सॉल्व किया, कॉमन निकाला, आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का, और उस तरीके से ही यू विल गेट द आंसर। अगर तरीका अप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर, अगर तरीका अप्लाई नहीं करेंगे वी विल नॉट गेट द आंसर, हमें आंसर नहीं मिलेगा। तरीका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तरीका ही आपको कहते हैं सफल बनाने का जो कार्य है वो तरीका ही करता है। थर्ड पे आते हैं, ध्यान दीजिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। अब ये आपका क्वेश्चन है। 10 को आपको क्या, अब आपको क्या करना, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसा आपको ठीक लगे। बट नॉर्मली इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करते हैं तो 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लिया, बहुत ध्यान से, कैलकुलेशन टफ हो गया, कैलकुलेशन टफ हो गया, तो अपनी स्पीड डाउन करो और ध्यान समझो करना क्या है। यहां पर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये एलसीएम लेंगे, ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये नीचे आएगा तो आ जाएगा कॉस थीटा, और फिर ये साइन ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा एलसीएम। वैसे ही यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा। यहाँ सिंबल है प्लस। अब सिर्फ छोटा सा बदलाव, जिसको मैं बोलता हूँ हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर तुम कर दो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी कर लोगे। क्या? ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं इसको रोटेट कर दूं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं रोटेट करूंगा तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दूं, तो यहाँ जो प्लस का सिंबल है वो माइनस का हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। अब एलसीएम सही है, जैसे जैसे यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और एलसीएम में एक कॉस थीटा है, हाँ, और एक साइन थीटा है, हाँ, और यहाँ पर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा। इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्पेशली मैं IMP मार्क कर रहा हूँ कि इसका लेवल और ऊंचा है, और ऊंचा लेवल है। पहले 10 कन्वर्ट होगा, देन एलसीएम आएगा, देन दोनों का ब्रैकेट सेम बनाने के लिए माइनस बाहर निकालेंगे, फिर दोनों तो सेम ही है तो साइन का मल्टीप्लाई इधर और कॉस का मल्टीप्लाई इधर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और अपॉन में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा,
और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर ये इसको काट देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में दोनों के कर दूं अलग अलग, साइन थीटा कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को रिवर्स करके एक बार और देख लो कि मुझे पता है तुमको समझ में नहीं आएगा। 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, LHS इक्वल टू RHS, हैंस आंसर। फिर से tan को साइन कॉस, कॉट को कॉस साइन, फिर सेपरेट आउट, एलसीएम ब्रैकेट सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व करा, कटापीटी करी, आंसर आ गया। रिवर्स फॉरवर्ड करके देखो तो ही आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे ही स्किप कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ यार 10 तक है। क्वेश्चन में दम है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख कर देता हूँ तो स्पेस प्रॉपर मिलेगी। 5th क्वेश्चन है आपका, लेंदी क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मैंने क्या करा, मैंने इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया साइन ए से, तो ये भी हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो गया साइन ए अपॉन अब 1 अपॉन साइन ए क्या होती है, कट गया, कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए, 1 अपॉन साइन ए हो गया कॉसेक ए, और -1 और कॉट ए अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन हो गया कॉट ए, यहां पर हो गया माइनस कॉसेक ए और +1। अब इसको जब आपको सॉल्व करना है तो आपने इसमें क्या करा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थी इसके अंदर विच इज सेट टू द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम का है इसलिए क्वेश्चन इस लेवल तक जा रहा है। फीलिंग में आ रहा होगा कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन एग्जाम का नहीं होता तो ये फील में भी नहीं आता कि टफ क्वेश्चन। ठीक है, आपने देखा जब ये करने के बाद कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहां पर भी मैंने ले लिया ब्रैकेट कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए का ऊपर कॉट ए प्लस कॉसेक ए का नीचे मल्टीप्लाई किया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, और यहां आ गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए, एक और मल्टीप्लाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसके बाद में मल्टीप्लाई इसमें करा 1 में तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मल्टीप्लाई इसमें भी करा उसमें भी करा, उधर करा तो ये हुआ, और -1 नहीं, एक मिनट, -1 नहीं आएगा, जब मल्टीप्लाई इसका इसमें करूंगा तो माइनस का कॉट ए और प्लस कॉसेक ए। क्वेश्चन का ये लेवल जाता है एग्जाम में
और जो बच्चों वाले लेवल से 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉट ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अपॉन में क्या बना, अपॉन में बना कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ये अपॉन में बना, ऊपर ऊपर का जो था भाई वही रहेगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉटेक कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो ये उल्टा है, तो इसका बन गया -1, तो ये बन गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए और ये -1, और ऊपर की तरफ कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर निकाल लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर निकाल लिया जो कि था ही सही, तो आ गया 1 कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। तो यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो ये कि ये वाला पूरा ब्रैकेट इससे कट गया और बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये आ गया प्रूफ में, हेंस प्रूफ। तो ये आपका इसके अंदर आंसर है और यही चाहिए था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही चाहिए था कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये 5th वाले क्वेश्चन तक भी सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल है भाई। पहले साइन करा, फिर जो ये माइनस था तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाले कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये ब्रैकेट भी यहाँ मल्टीप्लाई मत करो, ऐसा कैसे छोड़ दो कि देखो आखिरी में यही पहुंचे हम, आखिरी में यही पहुंचे हैं, तो वो ब्रैकेट ओपन मत करो न्यूमरेटर में और सॉल्व कर लो, आंसर आएगा भाई दमदार है। ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान समझिए। वो क्वेश्चन है साइन थीटा, 7th वाला क्वेश्चन। वो ध्यान समझना, साइन थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और अगर नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर ये आइडेंटिटी के यूज होगा तो आपको, क्योंकि आप क्लास 10th में है, इसलिए आपको 10th का पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो यही क्वेश्चन क्लास अगर आप 11th में होते तो फॉर्मूला होता है इनका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। इसको मैं एक को चेंज करता हूं, ये रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा 1 - 2 तो -1, तो 2 अंदर गया मल्टीप्लाई हुआ तो एक्सप्रेशन बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर भी बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर ये एक्सप्रेशन बनता है तो ये इसको काट देगा और यहाँ पर बचेगा tan थीटा, हेंस प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th हो गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस, ये सब आपको लेकर आना है। तो मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर यहां पर और अपॉन में है या किस तरीके से, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर ले गलत ना हो जाए, प्लस में है, क्वेश्चन का करेक्शन चेक कर लीजिए। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर और यहां पर आ गया कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आया इसको आपको सॉल्व करना है। अब सुनना कैसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ये पहले वाले का। सेकंड वाले पार्ट को आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ये इस वाले पार्ट को आपने सॉल्व करा। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना होता है 1, और 2 साइन ए कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है,
कॉसेक ए की वैल्यू 1/sin ए होती, कट जाएगा तो 2, कॉस ए इंटू सेक ए 1 तो 2, कॉस सेक ए को लिखा 1/cos ए, कॉस से कॉस कट गया बचा 2। अब कॉसेक स्क्वायर है और यहां पर सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 5 ये हो गए 6 और ये 7 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, और आपको यही एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट थी, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, और यही एक्सप्रेशन आ गया, हेंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पर जो आपने सॉल्व किया। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनको जितना अच्छे से करोगे आपका उतना ही फायदा रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अगला है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये 9th वाला क्वेश्चन, और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। चेक कर लें एक बार, 1/होल अपॉन में आएगा tan ए प्लस कॉट ए, होल अपॉन में आएगा। ठीक है, यहां पर आप कॉसेक को लिखो 1/sin ए, आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, तरीका सीख लो तो क्वेश्चन बन जाएंगे। 1/cos ए अब ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए, और ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और अपॉन में साइन है, और यहां पर आएगा साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। अब अगर ऐसा होता है तो एक कॉस ये कटेगा, एक साइन ये कटेगा, यहाँ बचा कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो ये तो tan है एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका tan है, और कॉस ऊपर बचा साइन बचा, नहीं tan ए नहीं आ रहा है, ध्यान समझना पड़ेगा, ये बन रहा है साइन ए और इंटू कॉस ए, ये इसका एक्सप्रेशन आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, और आपको चाहिए 1/sin ए इंटू कॉस, और आपको चाहिए 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब यहां से अगर ये पूछ लेता तो क्वेश्चन डन था। इसने आगे फिर पूछा, और आगे फिर क्या पूछा, उसने आगे बोला साइन ए इंटू कॉस ए, और 1 को लिख दिया, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और अगर अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 की आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए बोल रहा हूं, वो ध्यान समझना। साइन स्क्वायर ए के अपॉन में यहां भी आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए के अपॉन में यहां भी आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर की तरफ आ गया 1। बहुत अच्छा। अब अगर ये ऐसा होता है तो एक इसको काटेगा तो 1/sin ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, हेंस ये आपका इसके अंदर आंसर निकल के आ गया। बड़ा आसान था, बड़ा सीधा क्वेश्चन था, और बड़ा इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट और टर्न था, वो ट्विस्ट और टर्न यहां से आया है। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये ट्विस्ट और टर्न अगर आपको नहीं आया कि 1 को ऐसा लिखते हैं तो ये क्वेश्चन फिर आगे का सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं आपको, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद स्टूडेंट्स को ये तो समझ में आ जाता है कि कॉसेक को क्या लिखे या सेक को क्या लिखे, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ के बाद क्या करें। तो ये बात सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ये याद रखना पड़ेगा।
यहाँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ के बाद ऐसा करना है तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 10th वाला है, और इसके साथ ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 10th वाला क्वेश्चन देखें। 1 प्लस टेन स्क्वेयर है और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर है। करेक्शन चेक कर लूँ कुछ है तो नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वेयर है और कि कई बार मिस्टेक आखिरी मालूम पड़ती है। 1 प्लस टेन स्क्वेयर 1 प्लस कॉट स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस, क्वेश्चन ये है टेन स्क्वेयर है और 1 माइनस टेन और 1 माइनस कॉटे का होल स्क्वेयर। and that is equals to ये क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपके सामने है 1 प्लस टेन स्क्वेयर है और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर है। इसको सॉल्व करें। अगर इस पार्ट से शुरुआत करता हूं मैं, कॉट स्क्वेयर को लिखा 1 अपॉन टेन स्क्वेयर है, तो यहां पर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वेयर है और यहाँ पर आ गया टेन स्क्वेयर है प्लस 1 अपॉन में आएगा एक टेन स्क्वेयर है। ये जो अपॉन में आया इसका एलसीएम लेकर के यहाँ पर टेन स्क्वेयर है वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये इसको काट देगा, बचा क्या, बचा टेन स्क्वेयर है। ये एक साइड। दूसरी तरफ इसका आ गया 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट है। यहाँ पर आया 1 माइनस टेन है, कॉटे को लिखा 1 अपॉन टेन है और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये बना 1 माइनस टेन है, यहाँ पर ये बना टेन ए माइनस 1। पूरे के अपॉन में भी टेन ए था जिसका भी स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर है ये स्क्वायर। अब मैं 3 माइनस 1 का स्क्वायर करूँ या 1 माइनस 3 का स्क्वायर करूँ। 1 माइनस 3 का स्क्वायर भी 4 होगा और 3 माइनस 1 का भी स्क्वायर ही 4 होगा। तो ये क्योंकि स्क्वायर है तो एक जैसा है तो कट गया, इसका भी आउटकम बचा टेन स्क्वायर है और लास्ट वाला आप देखिए वो टेन स्क्वायर ए ही है, हेंस तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये कि यहाँ पर 1 माइनस टेन ए लिखो या टेन ए माइनस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो फर्क पड़ता। इस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट सीरीज सॉल्व करी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी सबसे पहले एक स्टूडेंट को आना चाहिए ताकि उसके बाद इसके आगे की चीजें भी वो सीख सके। सो मेरी कोशिश थी कि मैं बेस्ट से बेस्ट बता सकूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज एंड फिजिक्स एमपी ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। मैं आनंद शुक्ला अगला टॉपिक लेकर के आऊंगा और आई होप कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ ताकि एनसीईआरटी आपका बड़ी आसानी से कवर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।